Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 1st March to 7th March. Your overall energies, your health, your career and your love life relationship. Let's see. Overall look for 1st March to 7th March. Weekly tarot reading, weekly tarot predictions. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है। यकम मार्च से 7 मार्च तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ, उसमें आगे आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने वाले हैं, देख लेते हैं। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, यानी कि घंटी के निशान को ऑन कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो, आपको साथ साथ अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी रीडिंग के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, तो आपने रीडिंग को लास्ट तक देखते रहना है। ओके, फर्स्ट जो है 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, ओवर कंट्रोल इमोशंस, द सन, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये वीक का स्टार्ट होगा तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो, और उसका एक रीज़न बड़ा ये है कि आप वहाँ पे भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं, वहाँ पे भी अपना जजमेंट पास कर रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ अपने अल्फाज को बहुत वैल्यू करके फिर ही जो है कहीं पे भी बोलना है। ये मत कीजिएगा कि आप हर जगह पे बोलते चले जाएं। और देखें, लोगों के शायद आप मसले मसाइल हल करने की कोशिश भी करेंगे और उनका अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप ये करेंगे कि मैं इसको सॉर्ट आउट करवाऊँ, बट वो चीज़ आपके ऊपर ही वापस आ जाएगी और लोग ऐसे समझेंगे कि आप जानबूझकर ये कर रहे हैं, जबकि हो सकता है कि आपको कुछ रियलिटीज़ का ना पता हो और आपकी इंटेंशंस वो भी नहीं होंगी कि मैं लड़ाई झगड़ा करवाऊँ या फिर कोई बेनिफिट हासिल करूं या इन लोगों में जो है वो दूरी बना दूं। आपका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, आप तो उनकी हेल्प करने का सोचेंगे, बट लोगों को यहाँ पे ये लगेगा वो जानबूझकर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ना आपने हर जगह अपना ओपिनियन देना है, ना हर जगह अपना जजमेंट पास करना है, और ना ही किसी की लड़ाई झगड़े में आपने बोलना है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर जो है ओवरलोड है, ओवरबर्डन है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है। और ये लोगों की वजह से, यहाँ पर हम इन शॉर्ट में ऐसे ही कह सकते हैं कि ये लोगों की वजह से आपके ऊपर ये है, क्योंकि लोग आपको बार बार उलझा रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको गुमराह करना चाह रहे हैं, और उनको अच्छे से पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वो आपका ध्यान आपके गोल्स पर से हटा करके आपको छोटी छोटी चीज़ों में उलझाना चाहते हैं। आपको यहाँ पर यही करना है कि जस्ट आप अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए। आप ये मत कीजिए कि लोगों ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, और अगर लोगों ने ये कहा कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा तो आप उनको प्रूव करने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ। इससे आपके ऊपर ओवरलोड हो सकता है काम का और आपकी सेहत बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकती है। इसीलिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का खास तौर पे आपने बहुत ध्यान रखना है। 9 ऑफ सोर्ड्स यानी कि अपने गोल्स के एकदम पास आकर के पता नहीं गिव अप का आप क्यों सोच रहे हैं। आप इतना क्लोज हैं अपनी सक्सेस के, और आज तक आपने जो मेहनत करी है, आपने इतनी जो है अपनी लाइफ में मुश्किल मुश्किल टाइम देखा है, आपने टफ टाइम्स जो देखे हैं, और आप इतना मुश्किल से यहाँ तक जो पहुँचे हैं अपनी सक्सेस के इतना पास आकर के, आप किसी भी हाल में गिव अप मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे अपने लिए फ़ाइट करना होगा, अपने लिए रिवाइव करना होगा, और थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। बस कोशिश ये कीजिएगा खुद पे तबार करके रखें, ये नहीं करना कि बस आप लोगों की बातों में आ जाए और उनके कहने पे आपको ये लगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते या आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स ओवर कंट्रोल हैं। किसी पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप उसको बताना चाहते हैं, शायद ये लव के ऑफर भी हो सकती है। और अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आप बहुत अच्छे से अपने डिसीजन लेंगे। ट्रांसपेरेंसी एंड हैविंग एन ओपन माइंड, यहाँ पे मूवमेंट भी नज़र आ रही है। आप बस ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है चीज़ों को अच्छे से लेकर के आगे अपनी लाइफ में बढ़ा जाए। उसके लिए शायद अभी जल्दबाजी दिखाने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा रुक करके समझदारी से अपने डिसीजन लीजिएगा, फैसले बहुत सोच समझ के लीजिएगा। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं और विदाउट एनी हेस्ट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने कैसे भी करके किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी। दिस सन का कार्ड है और
इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस, एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ बहुत से इवेंट्स को भी अटेंड करेंगे, हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप उनके साथ इंजॉयमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कि आपकी नेचर में अभी थोड़ा ऐसे कह लेंगे फुलिशनेस आए और आप जो है फुलिश डिसीजन भी आगे लें, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, टाइम भी बहुत अच्छा जा रहा है, इसी की बेस पे मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो कल के लिए बेहतर ही साबित होगा। तो ऐसा नहीं होता, देखिए सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है कल के लिए अभी फैसला ले लें, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत अच्छा है। हर चीज़ को सेलिब्रेट करना सीखें, ज़िंदगी के छोटे से छोटे मोमेंट को आप इंजॉय किया करें। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये नहीं करना कि बड़ी बड़ी खुशियों के वेट में आप छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते चले जाएं और आपको ये लगे कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इनको तो इंजॉय नहीं करना चाहिए, इनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इनको सेलिब्रेट करने का क्या फ़ायदा। आप अगर इस तरह आप करेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत से स्पेशल मोमेंट्स को इग्नोर कर दें और उन्हें खो दें और बाद में वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आपके फादर का आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है और वो यही चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आप जो भी चाहते थे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हों और जहां तक उनसे हो पाएगा वो आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। पहले आप देखें, सिचुएशन अगर इस तरह की आती है, अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है जो कि आपको लगता है ओवर कंट्रोल, अब ये सिचुएशन है और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और ये क्या हो गया है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। वहाँ पे जस्ट खुद पे एतबार रखिएगा और एक साइड पे होकर के आपको रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, आप अपने लिए रिवाइव कर सकते हैं, आप अपने लिए फाइट कर सकते हैं। कुछ लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप रहेगा और मैंने आपको पहले बताया था कि ये होगा इसलिए क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि आप उनके अगेंस्ट हैं, जबकि आप उनके अगेंस्ट नहीं हैं। आप अभी बस वही कीजिए जो आपको बेहतर लगता है। आपको अपना अब कोई स्टेप अच्छा लेना होगा। ये नहीं करना कि आप अपनी लाइफ में बस झिझकते रहें और शाई फील करते रहें। आप खुद के लिए आगे जो है कोई अच्छा स्टेप लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज आप शायद बहुत पीछे रह जाओ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको ऐसे लगता है कि आप अपनी सक्सेस से बहुत 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 दूर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी सक्सेस से जस्ट एक स्टेप पीछे हैं। अगर आप अपने आप पे एतबार रखते हैं और अपने लिए रिवाइव करते हैं, फाइट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस अपने पैशन को फॉलो करते रहिएगा, जो आपको दिल से अच्छा लगता है आप बस वही कीजिए। लोगों की बातों में मत आइए। और देखिए, अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपने उसमें नहीं पड़ना, ना ही हर जगह पे आपने बोलना है। अभी आपको अपने अल्फाज बहुत सोच समझ के हर जगह पे बोलने होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।